हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन स्टार्ट होने वाला है। पीटीपीएसटी फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो पीटीपीएसटी होगा और उसके साथ ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स के प्रश्न हैं कि ट्रेड टेस्ट में क्या होगा। देखिए, जो भी आप कैंडिडेट्स पीटीपीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स अभी कहीं कॉलेज में, आईटीआई में कहीं भी जमा हैं तो उसको आप निकलवा लीजिए, वरना आप पीटीपीएसटी के बाद डॉक्यूमेंट में डिस्क्वालीफाई आप हो जाएंगे। कुछ साथियों ने ये भी पूछा क्या समय दिया जाएगा। देखिए, पीछे की भर्तियों में तो ऐसा नहीं हुआ कि समय दिया गया था। अब इस बार समय दिया जाए तो दिया भी जा सकता है, लेकिन लगता नहीं कि समय दिया जाएगा। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साफ लिखा हुआ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं पीटीपीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन में, उनको ट्रेड टेस्ट में शामिल किया जाएगा। अब ट्रेड टेस्ट के पैरामीटर्स क्या हैं कि स्किल, डिजायर्ड स्किल, क्या काम आपको आना चाहिए। तो क्या काम आपको आना चाहिए, देखिए, सबसे पहला है कॉबलर ट्रेड की यदि हम बात करें तो कॉबलर ट्रेड में आपको पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कॉबलर का जितना भी टूल्स होता है उसका हैंडलिंग। अब उसका हैंडलिंग मतलब आपको स्टिच करना भी आपको आना चाहिए। स्टिच कैसे करना है, कॉबलर किस तरीके से बैठता है उसका तरीका, कॉबलर कटार को पकड़ता है तो वो कैसे पकड़ता है, कॉबलर का जो कील ठोकने वाला जो इक्विपमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है। आपको जूते में कील लगाने के लिए कहा कि कीलें, कितनी कीलें लगती हैं, जो ड्रिल का जो शूज होता है उसमें कितनी कीलें लगती हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया तो आप वहां पर, हो सकता है ड्रिल का शूज का क्वेश्चन नहीं पूछे क्योंकि ड्रिल का शूज सिविल में काम नहीं आता है। अभी फोर्स ये एक्सपेक्ट करती है कि आप एक एज ए सिविलियन वर्कर, आप पूरा काम आपको कॉबलर का आता है। तो यहां पर पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, लेदर को कट करना, और रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज, उसके साथ लेदर के कोई इक्विपमेंट्स, बैग वगैरह, उसका जिप ठीक करना, उसका स्टिच करना, कोई फोल्डर वगैरह जो होते हैं रेक्सिन के, उसका सिलाई करना, कुछ भी ऐसा काम आपको दिया जा सकता है। पहली बात तो यह कि यदि आपने काम नहीं किया है तो कॉबलर का बैठने का तरीका जो होता है उससे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो उठा दिया जाता है। पुरानी भर्ती का ये एक्सपीरियंस हमारा रहा है कि कैंडिडेट को कहा कि आप ये यहाँ पे इक्विपमेंट्स है, इसको आप स्टिच कर दीजिए। बीएसएफ 2018 का भर्ती था ट्रेड्समैन का, उसमें एमपी मध्य प्रदेश का मैं आपको बताता हूं कि कॉबलर ट्रेड में सिर्फ 3 ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे ट्रेड टेस्ट में, बाकी इलिमिनेट हो गए थे दूसरे चरण में। यानी कि जो ट्रेड टेस्ट था उसमें सिर्फ 3 कैंडिडेट क्वालिफाई और एक पोस्ट थी। अब एक पोस्ट के लिए आप समझ सकते हैं कि 3 ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, तो जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स है वो तीनों मेडिकल में फिट हो गए और सबसे ज्यादा मार्क्स जिसको थे वो भर्ती हो गया। ऐसे ही हम बात करें टेलर, तो टेलर में टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन्स। अब आपको किसी का नाप लेने के लिए कहा जाता है, टेलर का जो फीता होता है, मेजरिंग टेप होता है, वो टेलर कहाँ रखता है, सबसे बड़ा पॉइंट नोट करने वाला। फिर दूसरा, वो जब पेन है उसको कहाँ रखता है, कपड़े को कैसे मार्क करता है, जो उसका जो स्किल होता है टेलर का उसको क्या कहा जाता है। उस ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कटिंग ऑफ क्लॉथ, कटिंग करने के लिए भी आपको कहा जा सकता है। स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म, देखिए पूरा आपको पैंट शर्ट सिलने के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको रिपेयर करने के लिए आपको दिया जा सकता है। ये खोल दिया यहां से और कहा कि इसको रिपेयर कर दो। आपको सुइयों के नाप पूछे जा सकते हैं कि कितने प्रकार के सुइयां हैं, किस कपड़े के लिए किस प्रकार का जो लिनन है उसके लिए कौन सी सुई काम में आएगी, नीडल, वो पूछा जा सकता है। कुक का बहुत वाइड सिलेबस है। कुक में कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली, ईटीसी। अब ये देखिए, ये ईटीसी एक्सेट्रा का मतलब है कि बहुत कुछ इसमें शामिल हो गया। 400 मैन, अब 4 लोगों के लिए रेसिपी हमने दिया है वीडियो में, तो 100 के लिए कितना चाहिए ये आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग, खीर। अब आपको एक बात और बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि जैसे चिकन,
मुर्गे का जो मीट है उसको चिकन कहा है, तो हिरन के मीट को क्या कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन को पूछ लिया तो आप क्या जवाब देंगे? बहुत वाइड स्कोप है इसका। वाटर कैरियर जो है वो कुक का हेल्पर है, तो वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, kneading ऑफ आटा फॉर मेकिंग चपातीज फॉर अबाउट 100 मैन एंड कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ईटीसी। यहां भी ईटीसी लग गया, इसका मतलब बहुत वाइड स्कोप है इसका भी। वॉशरमैन का क्या काम है? तो वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, देखिए आपको कपड़ा धुलवाया जा सकता है, धुला हुआ कपड़ा आपको सुखाने के लिए कहा जा सकता है, कपड़े पर आयरनिंग आपको करवाई जाती है, बाजू फोल्ड करना, जो फोर्स में हाफ शर्ट नहीं होता है, फोर्स में फुल ही शर्ट होता है और उसको फोल्ड करना है तो आप प्रेस करना, आयरनिंग करना, बाजू फोल्ड करना जरूर सीख के। आयरनिंग ऑफ खाकी कॉटन यूनिफॉर्म, वुलन एंड टेरिकोट यूनिफॉर्म। अब यहां पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है सिविल क्लॉथ्स, लेकिन जो हमारे फोर्स में हैं वॉशरमैन, वो सिविल क्लॉथ भी उसी तरीके से वो तैयार करते हैं। तो इसका आपको पूरा जानकारी होनी चाहिए आयरनिंग की कि किस कपड़े पर, और वॉशिंग जो आयरनिंग जो लॉन्ड्री के जो सिंबल्स होते हैं उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब लॉन्ड्री सिंबल मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है इसका क्या मतलब है। इस तरीके के लॉन्ड्री सिंबल्स कि कोई भी कपड़ा है उस पे जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उस पे लॉन्ड्री सिंबल्स होते हैं। जैसे ये मैंने टी शर्ट पहना हुआ है, इस पर लॉन्ड्री सिंबल है, इसको किस तरीके से केयर करना है उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। बार बार इसी तरीके से हैंडलिंग ऑफ टूल्स, सब जो कैंची को किस तरीके से पकड़ना है, उसमें थंब रिंग कौन सा है, उसमें फिंगर रिंग कौन सा है, चलाना है तो थंब से चलेगा या फिंगर से चलेगा, किससे चलेगा, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। हेयर कटिंग एंड शेविंग, ट्रिमर का यूज, शेविंग में आपको रेजर का यूज, उस्तरे का यूज, ब्लेड्स की पूरी जानकारी कि एक जो ब्लेड है उसको आप कितनी बार यूज कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक ब्लेड एक बार ही यूज करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। स्वीपर, स्वीपर का भी बहुत वाइड स्कोप है, सिलेबस है। स्वीपिंग, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड बाथरूम, ईटीसी। यहां जहां ईटीसी एक्सेट्रा लग गया वहां बहुत बड़ा काम है। कारपेंटर में हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ वुड, फिटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मटेरियल। तो वार्निश वगैरह होता है उसके बारे में आपको जानकारी आपसे ली जा सकती है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको टारगेट जनरली बनवाए जाते हैं 4x4 टारगेट, एक टारगेट बना दो, एक फ्रेम बना दो 4x4, तो वो फिटिंग में आ गया। पेंटर की यदि हम बात करें तो पेंटर बीएसएफ का लोगो बनाना सीख लेना। सीमा सुरक्षा बल, ड्यूटी एंड टू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य, वो आप अच्छे से सीख के जाना कि पेंटर से जो बनवाया जाता है तो वो जरूर बनवा लिया जाता है। नॉलेज ऑफ कलर्स, कलर की पूरी जानकारी, उसका मिक्सचर कैसे होगा, शेड्स कैसे बनाए जाएंगे, पेंट्स की जानकारी, पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड्स, पेंटिंग एंड ड्राइंग, नॉलेज ऑफ स्प्रे पेंटिंग और मोटर व्हीकल्स। स्प्रे पेंटिंग की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पेंटर का मतलब ये नहीं है कि आप दीवार पर पेंट करें, जो नाम लिखने वाले पेंटर होते हैं उसका काम यहां पर होगा। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन हमारा जो है वो नॉलेज ऑफ एसी एंड डीसी करंट, न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स। आपको एक लाइट, आपको एक ट्यूबलाइट दे दिया, आपको एक हैलोजन दे दिया, आपको एक पंखा दे दिया कि इसमें कोई फॉल्ट है उसको ठीक कर दो, तो इलेक्ट्रीशियन आईटीआई का किया है आपने या आपने इलेक्ट्रीशियन का काम किया है, आप बिल्कुल कर देंगे। ड्राफ्ट्समैन, नॉलेज ऑफ ड्राइंग मटेरियल्स, पेपर्स, एनलार्जमेंट, स्केचिंग एंड प्लान ड्राइंग, ईटीसी। जहां ईटीसी आ गया वहां बहुत बड़ा स्कोप है। वेटर, हाइजीन, सैनिटेशन, सर्विसिंग ऑफ फूड्स एंड अलाइड मैटर्स। अब ये अलाइड मैटर्स जो है ये भी बहुत बड़ा है। अलाइड मैटर्स आपको कटलरी के बारे में, आपको क्रॉकरी के बारे में, आपको एप्रन के बारे में, आपको वेटर का जो ड्रेस है उसके बारे में, आपने कहाँ जो जहाँ काम किया है वहां पर कितने लोग काम करते थे, कैसा काम होता था, सर्व करता है वेटर तो वो ट्रे को कहाँ रखता है, आप यदि इस तरीके से सर्व कर देंगे तो इसका मतलब आपने होटल में काम नहीं किया है। माली,
प्लांटेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, नॉलेज ऑफ सीड्स एंड देयर स्विंग सीजन्स, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स एक्सेट्रा। यहां भी फिर ईटीसी आ गया। तो दोस्तों ईटीसी जहां आ गया वहां बहुत बड़ा स्कोप है, इसको आप ज्यादा फोकस करना है। अब जो कोर ट्रेड हैं उनके हमने ट्रेड टेस्ट के कोर्स पुरानी भर्तियों के आधार पर, जो कैंडिडेट्स भर्ती हुए उनके एक्सपीरियंस के आधार पर हमने बनाने की कोशिश की है। वो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वहां से आपको एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि मुझे किस तरीके का काम मुझे करके जाना है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ईटीसी का मतलब जैसे जी के बहुत बड़ा समुद्र है, वैसे ही बहुत बड़ा समुद्र है ईटीसी एक्सेट्रा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए उस पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब उस पर जो नहीं अवेलेबल हैं वो अब अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। हमने आपको जब स्टार्ट हुआ था भर्ती प्रक्रिया उस समय बताया था कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो बन गए कोर्सेज वो बन गए। अब नए कोर्सेज अभी बहुत जल्द आपका पीटीपीएसटी आ गया। तो जिन ट्रेड के कोर्स हम नहीं बना पाए उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जो भी मटेरियल मिलता है या कोई एक्सपीरियंस्ड वर्कर है उसके साथ कुछ दिन काम करके और अपना तैयारी को इस कदर अंजाम तक पहुंचाना है कि अगली दिवाली बॉर्डर पर मनानी है। अगली दिवाली बॉर्डर पर मनानी है, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह आ गया कि क्या दिवाली तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इस दिवाली तक तो नहीं होगी, लेकिन अगली दिवाली तक हो जाएगी, बिल्कुल उससे पहले ही हो जाएगी, दिसंबर तक बिल्कुल पूरी हो जाएगी। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।